Well, friends, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. I am JP Malik. Today we will discuss partition deed. Partition deed क्या होती है और ये कब, जब हम मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को ट्रांसफर करने के ये वेरियस मेथड हैं. हमने गिफ्ट डीड कर चुके, वसीयत, सेल डीड, आज करेंगे पार्टीशन डीड. तो पार्टीशन डीड में किस टाइप की प्रॉपर्टी के केस में हम पार्टीशन डीड करेंगे, क्योंकि जहां पर ये चार चीजें हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका पार्टीशन डीड ही हो सकता है. तो एक तो कोओनर, ज्वाइंट ओनरशिप, कोई सिंगल प्रॉपर्टी है और उसकी ओनरशिप ज्वाइंट है. जैसे परिवार में, फैमिली के अंदर कई बार एक सिंगल प्रॉपर्टी के 4-5 व्यक्ति उसके ओनर हो जाते हैं, तो उसको उनका शेयर कर, डिफरेंट उनके अलग अलग शेयर कैसे करें ताकि उनको वो आगे फर्दर रेंट पे दें, शेयर करें, या उसको कोई और उस प्रॉपर्टी पे लोन ले, या कैसे भी करें. तो इस केसेस में पार्टीशन डीड होता है जहां पर ये चार चीजें हैं. को ओनरशिप या ज्वाइंट ओनरशिप, एक प्रॉपर्टी है ज्वाइंट ओनरशिप में है. दूसरा सेल्फ एक्वायर्ड बाय आईपी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है. देखो, प्रॉपर्टी दो टाइप की होती हैं, मूवेबल, इमूवेबल. मूवेबल तो उनका तो बार्टर सिस्टम भी हो जाता है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जैसे कोई सेल्फ एक्वायर्ड है, फादर ने प्रॉपर्टी खरीदी और एक ही प्रॉपर्टी है, उसमें 4 मंजिलें बना दी या 3 मंजिलें बना दी, और फिर उसमें 4 उसके बेटे हैं या 3 बेटे हैं, तो उसको अलग अलग उनका शेयर कैसे करें, वो पार्टीशन, इसमें पार्टीशन डीड में ये हम विधि बताएंगे. तो सेल्फ एक्वायर्ड आईपी या एंसेस्ट्रल आईपी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, जैसे एंसेस्टर पुश्तैनी मकान, दुकान है, तो उस केस में, और डिविजिबल बाय शेयर्स ओनली, उसमें हिस्सा ही हो सकता हो, उसका डिमार्केशन पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हम पार्टीशन डीड के माध्यम से ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं. ये इसका प्रोविजन है. अब ये देखिए, इसमें क्या होता है, एक तो म्यूचुअल कंसेंट होती है कि जितने भी उसमें व्यक्ति हैं, को ओनर्स हैं या ज्वाइंट ओनरशिप में जितने व्यक्ति हैं, वो म्यूचुअल कंसेंट दे दें, सबकी सहमति बन जाए. एक जहां पर सहमति नहीं बने तब क्या करें, तो अगर सहमति बनती है, म्यूचुअल कंसेंट है, तो क्या करेंगे, उस केस में साइन ऑफ ऑल को ओनर्स, सबके साइन कराएंगे ऑन पार्टीशन डीड के ऊपर सबके साइन होंगे. ऑन ईच पेज, हर पेज पे साइन होंगे, और 2 विटनेस, 2 गवाह. और इसमें बेटर ये रहेगा कि डिटेल्ड एक मैप उसका होगा, बिल्डिंग का जो मैप होता है टोटल, तो उसके शेयर विद डिफरेंट कलर्स, उसमें जो हम उसका शेयर एलोकेट करेंगे हर व्यक्ति का, वो डिफरेंट कलर से उसको डिस्प्ले किया जाएगा. देन, और फिर इतना करने के बाद सबमिट टू सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको सबमिट कर दिया जाएगा, और फिर इसका रजिस्ट्रेशन होगा और म्यूटेशन होगा. अब म्यूटेशन, जिसको आप इंतकाल कहते हैं, म्यूटेशन और रजिस्ट्रेशन कराना क्या जरूरी है? हाँ, क्योंकि कभी भी कोई डिस्प्यूट ना हो. और रजिस्ट्रेशन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ लिखा है, परमानेंट पब्लिक रिकॉर्ड है. ये एक नोटिस है जनरल पब्लिक को कि इस प्रॉपर्टी में ये चेंज आया है, ये प्रॉपर्टी के ये मालिक हैं, तो ये एक नोटिस है पब्लिक को रजिस्ट्रेशन से उसके कागजात देख करके उसको पब्लिक को धोखे से बचाया जा सकता है. तो इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है इस केस में, पार्टीशन डीड के केस में. और म्यूटेशन, इंतकाल,
इंतकाल क्या होता है, दाखिल खारिज क्या होता है। दाखिल खारिज के अंदर रजिस्ट्री के बाद उस प्रॉपर्टी का रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक एंट्री हो जाती है, उसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। उसके फायदे क्या हैं, क्योंकि कई बार देखा होगा आपने कि म्यूटेशन एंटर नहीं होता, रजिस्ट्री हो जाती है। म्यूटेशन एंटर नहीं होने का मतलब ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में लेटेस्ट जो उसका परचेजर है उसका नाम नहीं आया। और कई बार मुआवजे जैसे कंपनसेशन लैंड के मिलते हैं, वहाँ एक डिस्प्यूट बन जाता है, क्योंकि वो मुआवजा उससे प्रायर व्यक्ति को जिसकी ओनरशिप थी उसको चला जाता है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी उसी का नाम है। इसलिए म्यूटेशन कराना चाहिए। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस और म्यूटेशन का थोड़ा फीस का चक्कर होता है, लेकिन ये एक प्रूफ एविडेंस होता है, इसलिए इसको जरूर करना चाहिए। अब दूसरा क्या है, विदाउट म्यूचुअल कंसेंट, अगर 4 भाई हैं और 3 की कंसेंट है या 2 की कंसेंट नहीं है, तो उस केस में कैसे करें पार्टीशन डीड। उस केस में लॉ सूट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन द कोर्ट। कोर्ट के माध्यम से एप्लीकेशन डाली जाएगी, सूट फाइल किया जाएगा और उसका भी पार्टीशन डीड कोर्ट कर देगा। तो वैसे ये 2 टाइप्स आर देयर फॉर पार्टीशन, आर ऑरल पार्टीशन और रिटन पार्टीशन विद प्रॉपर रजिस्ट्रेशन। तो ऑरल पार्टीशन में क्या होता है, मौखिक में क्या होता है, कानून की दृष्टि से ये वैलिड है। जैसे घरों में देखा होगा आपने कि बुजुर्ग आदमी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देते हैं, ये उसकी, लेकिन उस पर बैंक लोन नहीं मिल सकता। इसको वैलिड माना गया है, लेकिन बैंक लोन नहीं देगा। तो क्या करें, रिटन पार्टीशन होना चाहिए विद प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन किया जाए। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि रजिस्ट्रेशन क्या है, ये एक पब्लिक नोटिस है और परमानेंट रिकॉर्ड है। तो ये रजिस्ट्रेशन है। दूसरा, अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं। 1 कैन गिव हिज शेयर ऑन रेंट, अपने शेयर को उसको वो रेंट पे दे सकता है, बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है, उस पर लोन ले सकता है। तो ये फायदे इसके हैं रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैंप ड्यूटी पे करने के बाद। तो अब ये देखिए, नोट मैंने दिया है, पार्टीशन डीड इज नॉट ए ट्रांसफर डॉक्यूमेंट। ये ट्रांसफर डॉक्यूमेंट नहीं है, ट्रांसफर तो है नहीं, इसमें तो पार्टीशन है, सिर्फ उस प्रॉपर्टी के डिवीजन किए गए हैं। बट द प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर शेयर, जो जिसका जितना शेयर आता है उसके हिसाब से इसको डिवाइड किया जाता है। स्टैंप ड्यूटी इज वेरिंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जैसे दिल्ली में 2% है, तो दूसरी उसमें ये अलग हो सकती है, कहीं जगह बहुत कम है, कहीं जगह थोड़ी ज़्यादा है, तो हर स्टेट में ये डिफरेंट मिलेगी। लेकिन अगर स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कर लिया जाता है तो एक पक्का प्रूफ ओनरशिप का मिल जाता है, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट के चांसेस नहीं रहते। अब कई बार देखिए, पार्टीशन किस टाइप के भी होते हैं। एक फादर है, वो कई बार क्या करता है, वो सोचता है मैं अपना हिस्सा रख के पार्टीशन कर दूं। जैसे सपोज कोई प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, 5 करोड़ ये कोई प्रॉपर्टी है, और उसके 3 सन्स हैं, 3 बेटे हैं। तो इसमें स्टैंप ड्यूटी का, जैसे वो कहता है 40% शेयर तो मैं रखूंगा, तो 40% शेयर ये जो इन बच्चों का फादर है वो अपने पास रखता है। तो 40% मीन्स 2 करोड़। तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने बांटी, तो 3 करोड़ के पर क्या स्टैंप ड्यूटी लगेगी ये देखना है। तो 3 करोड़ पे 2% अगर दिल्ली का केस लें तो 6 लाख बनती है, 6 लाख। तो उसको 6 लाख को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। 20 लाख ये देगा, 20 लाख ये देगा। अब इस केस में देखो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, अगर उसको 2% के हिसाब से 10 लाख बनते थे, लेकिन उसने 40% शेयर अपने पास रख लिया,
तो हमने सिर्फ 60% शेयर ही पर स्टैम्प ड्यूटी लेनी है। तो और वो आपस में अकॉर्डिंग टू देयर कंसेंट वो हो जाएगी, या अगर वो बराबर कर रहे हैं तो 20-20-20 हो जाएगा। तो यहाँ ये देखने वाली बात है कि टोटल प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ 5 करोड़ की बजाय 3 करोड़ पर रखी। क्यों? उसने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का शेयर अपने पास रख लिया, बाकी उसने पार्टीशन डीड के हिसाब से ओनरशिप ट्रांसफर कर दी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टीशन डीड जो है इसकी ये विधियां हैं, और इसी इन केसेस में पार्टीशन डीड ही बनानी पड़ती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। अब एक क्वेरी मेरे पास आई थी कि अगर एक लड़का है किसी के पास, उसका अपना एक ही सन है, तो उसमें तो फिर पार्टीशन डीड किस चीज की होगी? उसमें तो सिर्फ उससे बेटर तो विल है, और विल में भी ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत है और ना स्टैम्प ड्यूटी की, क्योंकि वहाँ चांसेस ऑफ डिस्प्यूट है ही नहीं। तो ये सब देखते हुए तो हर तरह की प्रॉपर्टी को उसके हर तरह से उसका डिवीजन करने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। तो ये आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।